हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी जो स्वामी जी महाराज ने बात बताई, जो एक सामान्य शिकायत हर एक साधक की रहती है कि इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी स्वीकृति दृढ़ नहीं होती। सांसारिक स्वीकृति दृढ़ होने में समय नहीं लगता। अब कोई कलकत्ता से वृंदावन आया और वृंदावन आते ही स्वीकृति उसकी साथ साथ बदल गई। पहले मैं कलकत्ता में था, अब वृंदावन में हूँ। ना कोई चिंतन किया, ना माला फिरी, ना कोई साधन किया, और याद भी नहीं रखना पड़ता हर समय कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं वृंदावन में हूँ। याद नहीं रखना पड़ता, भूलते भी नहीं। इतनी सुगमता से अपने आप ये स्वीकृति हो गई। इसमें कारण क्या है, वो आज स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमने अपने को शरीर मान रखा है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। हम शरीर में बैठे हुए हैं, इसलिए शरीर संबंधी जो स्वीकृतियां हैं वो तो हो जाती हैं तत्काल, बिना कुछ किए। और पारमार्थिक स्वीकृति जल्दी होती नहीं। शरीर में रहते हुए कोई चिन्मय तत्व को नहीं समझ सकता। इसीलिए हंता पर ज्यादा जोर दिया। हंता को कैसे मिटाया जाए? हंता क्या कि इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो ये जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन का तादात्म्य। और साधक की भाषा में कहा जाए तो मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। अगर ये ठीक हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर बड़ी सरलता से, सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार सुनना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए तीन साधन बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों योगों से अहंता का नाश हो जाता है। अहंता का नाश करने के तीनों योगों में अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग तरीके हैं। कर्म योग में अहंता शुद्ध होती है, शुद्ध होकर मिट जाती है। कर्म योग में क्या है कि जो कुछ मिला है संसार से वो वापस संसार की सेवा में लगाना है और बदले में कुछ चाहना नहीं है। तो संसार की सेवा में लगने से शरीर में जो मैं मेरापन है वो सुगमता से मिट जाता है। ज्ञान योग में अहंता का नाश होता है, लेकिन उसमें एक बात है कि अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवद व्यापित। बड़ी कठिनाई होती है, अहंता को मिटाना बड़ा कठिन होता है। और अहंता बहुत दूर तक साथ रहती है, जल्दी मिटती नहीं। सबसे सुगमता है भक्ति योग में अहंता को बदलना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अहंता को बदलने से बहुत सुगमता पूर्वक अहंता का नाश होता है और पारमार्थिक स्वीकृति बड़ी जल्दी होती है। साधनों के कर्म योग, ज्ञान योग आदि की बात न की जाए, साधारण रूप से समझा जाए तो शरीर में मैं मेरापन मिटाने के दो ही उपाय हैं:
और स्वामी महाराज ने कई बार कहा भी है, और स्वामी जी महाराज के जीवन में भी ये बात थी, किसी चीज को मिटाना हो तो या तो करके मिटाओ या विचार करके मिटाओ, विचार पूर्वक मिटाओ या करके मिटाओ। ये साधक की अपनी योग्यता विश्वास पर निर्भर है। करके मिटाना क्या है कि शरीर से अब अपने सुख नहीं लेना, बल्कि दूसरों को सुख देना है, शरीर को समाज की संसार की सेवा में लगाना है। और बदले में कुछ चाहना नहीं है। तो इससे ये जो शरीर में मैं मेरापन है, ये बड़ी सुगमता से मिट जाता है। अब ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो करके मिटेगा या विचार पूर्वक। विचार ये है कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। शरीर मिला है हमें, पहले था नहीं, और एक दिन बिछुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तो जो मिला है बिछुड़ जाएगा, वो अपना कैसे हुआ? ऐसा विचार करने से मैं मेरापन शिथिल हो जाएंगे। तो संतों में जीवन में ये बात देखी जाती है, जो चीज विचार से नहीं मिटी उसे फिर वो करके मिटाते। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो दूसरों ना कोई ये है, अगर ये विचार किया जाए तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल फिर कहने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वीकृति हो जाएगी उसकी। अब मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे हैं, ये आप स्वामी जी महाराज के सत्संग में भी यही बात चलती थी, उसके बाद भी इस सत्संग में भी यही बात चल रही है, लेकिन फिर भी बार बार सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि वो स्वीकृति हो नहीं रही है? तो कारण यही है कि शरीर में मैं मेरापन रखते हुए हम सुनते हैं। जैसे स्वामी महाराज ने भी उदाहरण दिया दो चींटियों का। एक चींटी रहती है नमक के पहाड़ में, एक चींटी रहती है मिश्री के पहाड़ में। अब दोनों आपस में मिलती है, मित्रता है, तो अपने अपने पहाड़ की प्रशंसा करती है। मिश्री में रहने वाली जो चींटी है, वो उसको कहती है कि एक बार तू मेरे घर तो आ। तो आऊंगी आऊंगी, नहीं, जब बहुत ज्यादा जोर डाला तो गई। तो मिश्री के जो पहाड़ में रहने वाली चींटी ने कहा कि आज ये अब कब्जे में आएगी मेरे। उसको कहा ये देख, चख के देख कैसी है मिश्री। उसने मिश्री को चखा तो कुछ उत्साह नहीं बताया, कुछ आनंद नहीं बताया, बोलते वैसी है, कोई खास फर्क नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य है, ये कैसे हो सकता है, कहाँ नमक और कहाँ मिश्री, और ये कहते कोई कोई फर्क नहीं है, लगभग वैसी है, कोई खास फर्क नहीं। तो बात क्या है? तो उसने निगाह की, ध्यान से देखा, तो मुंह में नमक की डली दबाई हुई थी। उसके मन में था कि नमक से बढ़िया और क्या चीज हो सकती है, और वहां जाऊंगी तो भूखा मरना पड़ेगा, तो पहले से अपना नमक साथ में लेके चलो। तो उसने कहा कि पहले नमक की डली मुंह से निकाल। किसी तरह से उसके मुंह से नमक की डली निकाली, कहा अब चख। अब उसने मिश्री पर मुंह लगाया तो वो उसी के साथ ही चिपट गई। अब वो पूछती कि बता अब कैसे लग रहा है, तो बोले हल्ला मत कर, बस बड़ा आनंद आ रहा है। तो ऐसे क्या है कि हम जो इतना सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन नमक की डली मुंह में दबा के, शरीर को मैं मेरापन, ये मैं मेरा मानते हुए करते हैं ना, तो फिर वो शरीर ही साथ रहता है, फिर वो सब कुछ सुनते हुए भी उसका उसकी स्वीकृति नहीं होती। इसलिए महाराज ने आज इस विषय पर जोर दिया कि जो शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है,
इसका त्याग करें। दूसरों ना कोई ये होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल का अनुभव अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल केवल मेरे तो गिरधर गोपाल ये कहेंगे तो जैसे और हमारे संबंधी हैं तो एक संबंध और हो जाएगा। कई संबंधी हमारे हैं, एक गिरधर का संबंध एक और हो गया। लेकिन दूसरों ना कोई ये बात होगी तब संबंध आएगा, समझ में आएगी बात कि वास्तव में गिरधर ही अपना है और कोई अपना नहीं है अनादिकाल से। इसलिए कहा ना, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हम सुख भी भोगते रहते हैं संसार का, और साधन भी करते रहते हैं, सत्संग भी करते रहते हैं, संसारिक भोग भी भोगते रहते हैं। तो स्थिति फिर में अंतर आता नहीं है। लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो लाभ दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो जैसा भी समय है तो हमें तो वो कार्य करना है कि जल्दी से जल्दी कार्य कैसे हो, अब अगला जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में करना है। तो फिर इस बात पर हमें दृढ़ता करनी होगी कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। इस पर स्वामी महाराज ने इसीलिए जोर दिया। विचार करें कि अनंत ब्रह्मांड है, कितने लोक हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उसमें अपनी चीज एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो फिर परमार्थिक स्वीकृतियां बहुत सुगमता से अपने आप हो जाएंगी। नारायण नारायण नारायण। इसके बाद